एक दिन महात्मा बुद्ध आए, पेड़ थले बैठे अपने सेवकों के कोल। सेवकों के कोल बैठे तो सेवकों ने सोचा कि गुरुदेव आए है, हुण कोई प्रवचन करनगे, सानू कोई समझाणगे। पर महात्मा बुद्ध सेवकों की तरफ देखने की बजाय जमीन की तरफ देख रहे हैं, धरती की तरफ देख रहे हैं। हुण धरती की तरफ देखदियां देखदियां काफी देर देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी नजर उठाई और अपने सेवकों की तरफ देखा, भिक्षुओं की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि जरा देखो जमीन की तरफ। जदों उन्होंने जमीन की तरफ देखा जिधर महात्मा बुद्ध देख रहे थे, इशारा किया देखो इस तरफ। की देखा कि उत्थे कुछ कीड़ियां घूम रही हैं, चींटियां, कुछ चींटियां है, कुछ कीड़ियां जिहड़ियां घूम रही हैं। तो हुण सेवकों ने कहा महात्मा बुद्ध नूं कि महाराज जी इत्थे तां चींटियां बड़ियां है, कीड़ियां बड़ियां है, इत्थों उठिए उधर बैठिए। महात्मा बुद्ध कहते इसलिए नहीं तुहानूं कहा कि असीं आसन बदलना है, बल्कि असीं इसलिए तुहानूं इशारा किया कि चींटियां नूं देखो, ये चींटियां भी सानूं बहुत ज्ञान दिंदियां हैं। जरा गौर करना। सेवकों ने कहा महाराज ये चींटियां, ये कीड़ियां भी ज्ञान दिंदियां हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ, अगर असीं ज्ञान प्राप्त करना होवे तो इन्हां चींटियां तो असीं 5 तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रकार का ज्ञान। सेवक कहते महाराज वो किहड़ा है? हुण जरा तुसीं भी देख लो, क्योंकि तुसीं भी समझ लो, क्योंकि चींटियां तो तुसीं भी देखियां हैं, देखियां कि नहीं? पर कदी उन्होंने तो शिक्षा लैण की कोशिश की, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा कीड़ियां भी सानू कुछ सिखांदियां है, ये चींटियां भी सानू कुछ सिखांदियां है। सेवकों ने हाथ जोड़े, महाराज की सिखांदियां है? तो महात्मा बुद्ध कहते ये चींटियां भी सानू 5 सूत्र सिखांदियां है। जरा गौर करना, सूत्र का मतलब जो साडे जीवन नू बदल देवे। वो कहते महाराज फिर दसो की है, ये चींटियां की सिखांदियां है? तो महात्मा बुद्ध कहते पहली चीज जो चींटी सिखांदी है, जो चींटी तू ऐसी सीखना है, जरा हुण समझ लेना। पहली चीज हुण तुसीं भी एक एक चीज नोट कर लियो, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, ऐसी भी सीख के जाना है। इसलिए तो असीं हमेशा कहा है कि जे इंसान कहे ना कि बच्चे नूं स्कूल विच जाके ज्ञान मिलता है, तो ठीक है, बच्चे नूं तो स्कूल विच ही ज्ञान मिलता है, पर वो ज्ञान किताबी ज्ञान हुंदा है। पर जिहड़ा समझदार इंसान हुंदा है उहनूं तां इह सृष्टि दी हर शै चों ही ज्ञान मिलता है, उहनूं तां संसार दी हर चीज चों ही ज्ञान मिलता है। वो कीड़े मकोड़ियां तो भी ज्ञान लै सकता है। हुण जरा देखना किहड़ा ज्ञान महात्मा बुद्ध दस रहे हैं। वो कहते पहली चीज कीड़ियां तो चींटियां तो सीखण वाली यह है कि ये कदी हार नहीं मनदियां। जरा समझ लेना, ये कदी हार नहीं मनदियां, कदी रुकदियां नहीं है। नहीं तो तुसीं भी अजमा के देख लियो, एक कीड़ी नूं तुसीं बिना मारिया बिना मसलियां कदी रोक नहीं सकते। जे कीड़ी चल रही है ना, तुसीं ओहदे मोहरे पत्थर रख दिओ, ओहदे मोहरे रखना, ऊपर नहीं मारना, नहीं है ओनू, ओहदे मोहरे पत्थर रख दिओ, रुकेगी नहीं, वो घूम के परले पासे चली जाएगी। ओहदे मोहरे कोई डंडा रख दिओ लक्कड़ दा, वो उत्ते चढ़ जाएगी। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਚੂੰਟੀ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਚੂੰਟੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਕਦੀ हार नहीं मनती। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ जिन्नी मर्जी बड़ी रुकावट आ जाए ਉਹ रुकती नहीं है, कोशिश करती है वो रुकावट ਨੂੰ पार करके जान। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ क्या पत्थर की मिसाल दी, छोटा पत्थर बड़ा पत्थर जिदा मर्जी तुम रख दो, वो चाहे घूम के जाएगी या वो ऊपर दी जाएगी, पर रुकेगी नहीं, बैठेगी नहीं। चाहे एक इत्थे रख दो, जिसने इत्थों पार होगी फिर अगे दूजा रख दो, वो पार होगी अगे तीजा रख दो, तुसी 10 जगह भी रखो, 20 जगह भी रखो, जब तक वो प्राण है वो रुकेगी नहीं कभी भी, वो तुरी रहेगी, तुरी रहेगी। क्योंकि वो मुश्किलों को देख के, परेशानियों को देख के, रुकावटों को देख के कभी रुकती नहीं है, कभी निराश नहीं होंगी कि हाय आ एक पत्थर पार किया एक होर आ गया, हाय एक होर किया होर आ गया। तुसी 100 पत्थर भी रख दो अगे तां भी वो रस्ता लभ लेगी, रुक नहीं सकती। जब तक उन्होंने मारांगे नहीं, जब तक वो अंदर प्राण है, रुकेगी नहीं। ये पहला गुण जो असी चींटी तो सीख सकते हैं। हुण जरा इंसान सोचे अपने बारे कि इंसान के जीवन
ਛੋਟ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੰਨੀ ਚਿਊਟੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਮੰਨਾਂ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਾਗਲ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਲਾਲਟੈਨ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਕੈਂਡਲ ਬਾਲਦੇ ਆ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਬੱਲਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਐਡੀਸਨ, ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਕੀ, 10 ਵਾਰ ਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। और जिदा दसिया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार तुसी भी कह दियो, कोशिश करने वालों की कभी, जेड़ा कोशिश करता है, जिन्होंने विश्वास है अपने आप ते, अपने परमात्मा ते, वो फिर कभी हार नहीं मानता। हुण दूसरे पासे ये तो दस दिता कि एडिसन सी। हुण देखिए एक बंदे का होर नाम पता कि नहीं तुहानू? कि सन 1492 एक आदमी यूरोप चों निकलिया 3 जहाज़ां नूं लैके, और उहदे नाल उहदे 90 साथी सी। 90 साथियां नूं नाल लैके तलाश विच निकलिया। 1492 की गल है, जरा गौर करना। क्रिस्टोफर बारे नाम सुने? क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर कोलंबस, पूरा नाम दस दईए तुहानूं। जिहदा नाम सी क्रिस्टोफर कोलंबस, 3 जहाज़ां नूं लैके 90 आदमियां दे नाल वो निकलिया और कहते हैं दिन रात जहाज चले, दिन रात जहाज चले। और उस आदमी ने किहड़ी चीज की तलाश की थी? किहनूं पता इहदे बारे? पता किसे नूं? कहते अमेरिका की खोज कोलंबस ने की सी। निकलिया तो सी इंडिया नूं खोजण वास्ते, जो कि लिखत विच आंदा है, पर इंडिया नूं खोजदा खोजदा, भारत नूं खोजदा खोजदा पहुंच अमेरिका गया। हुण जरा ध्यान देना, उन्हें अपनी डायरी च की लिखिया है, डायरी च की लिखिया है। अज अमेरिका च कोलंबस नूं बड़ा लोग मनते हैं, इन्हें खोज की अमेरिका की। हुण जरा ध्यान देना कि उन्हें अपनी डायरी च की लिखिया। ये गल बड़ी समझण वाली है कि उहदी डायरी, जो उन्हें यात्रा की डायरी लिखी सी, उहदे च एक मेन गल जिहड़ी बार बार लिखी है, वो किहड़ी है? और लिखता है, हमने जहाज चलाया, आज तूफान बड़ा तेज था। आज हमने जहाज चलाया, जहाज की रस्सियां टूट रही थी। आज हमने जहाज चलाया, बड़े जोरों से बरसात हो रही थी। आज हमने जहाज चलाया, हमें बड़ी भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए सामग्री खत्म हो चुकी थी। आज हमने जहाज चलाया, हमारे इतने आदमी
भूख से तड़फ रहे थे। यानी इतना उन्हें अपनी डायरी च लिखा है। अगे गल बदल जाती, पर पहली गल जी नहीं बदलती वो है आज हमने जहाज चलाया। हुण समझना जरा, आज हमने जहाज चलाया एक इस शब्द है जो सानू समझाता है कि जीवन च मुश्किल हर रोज आनियां है। वो कहते तूफान भी आए पर साडा जहाज रुकिया नहीं, साडा जहाज चलता गया। साडे जहाज़ां दी तूफान नाल रस्सियां भी टुटियां पर डर के असी रुके नहीं, क्योंकि कोलंबस ने लिखिया मैनू पता सी जदों मैं यात्रा शुरू की सी अपने साथियों नाल कि यात्रा बड़ी मुश्किल होएगी। ये यात्रा च सानू कई परेशानियों का सामना करना पएगा। ये यात्रा च सानू भुख प्यास तकलीफ का भी सामना करना पएगा। कहता पर मैं तैयार सी क्योंकि मैनू अपने आप ते अपने ईश्वर ते विश्वास सी। और जदों वो धरती ते पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, तो उन्हें एको ही ऐलान किया कि देखो अज साडे विश्वास की जित हो गई। नहीं तो जदों मंजे लगे नजर ना आती होवे फिर भी बंदा उसकी तलाश में निकलिया होया है तो बंदे की हिम्मत हार जाता है, बंदा हिम्मत टुट जाती है। पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी, वो विश्वास नाल वधदा गया, हर मुश्किल का सामना किया पर फिर भी जब तक मंजिल नहीं मिली वो रुकिया नहीं। हुण जरा सोचो, हुण इस सत्संग के अंदर कोलंबस की मिसाल देने का मतलब की है, ये तुहानू इसलिए समझा रहे हैं कि मंजिल हमेशा उन्होंने मिलती है जिन्हां दे इरादे बुलंद हुंदे है, जिन्हां अंदर विश्वास हुंदा है। हुण जे कोलंबस अपनी मेहनत के नाल विश्वास के नाल उस धरती तक पहुंच सकता है तो कि असी अपनी मेहनत नाल विश्वास नाल अपने रब दी रहमतां तक नहीं पहुंच सकते? जरूर पहुंच सकते हैं, जरूर सानू और रब दी रहमतां प्राप्त हो सकदियां है, पर उहदे वास्ते जरूरत है अंदर विश्वास दी, अंदर हिम्मत दी, अंदर हौसले दी। सो अपने विश्वास नू कदी टुटन ना दो। जे अज जीवन च मुसीबत है, जे अज जीवन च कोई परेशानी है, जे अज जीवन च कोई तकलीफ है, तो जिदा उन्हें गया आज हमने जहाज चलाया, तूफान बड़ा तेज था। तुसी सोचो कि मैं अपने मालिक के विश्वास के कदम अगे ਵਧਾਉਂਦਾ चला जाना है, मालिक के विश्वास से अगे बढ़ता चला जाना है। बेशक तूफान जिन्ने मर्जी बड़े है, मुसीबत जिन्नियां मर्जी बड़ियां है, पर मैनू यकीन है एक वक्त आएगा जदों मेरा मालिक मैनू खुशियां की धरती तक लैके जाएगा। इसलिए जेड़ा इंसान इस विश्वास के नाल कदम अगे बढ़ाता है फिर उसके जीवन खुशियां भी जरूर आंदियां है। सो तुहानू भी खुशियां मिलणगियां, तुहानू भी कामयाबी मिलेगी, बस अंदर विश्वास होना चाहिए है, हिम्मत नहीं कदी हारनी। बोलो समझदे हो कि नहीं? और क्यों हारीए हिम्मत जब साडे नाल ओ साडा मालिक है, जब साडा मालिक साडा साथ देने वास्ते नाल खड़ा है साडे, ते असीं निराश क्यों होइए, असीं उदास क्यों होइए? बस विश्वास रखना है कि सानू भी खुशियां दी जमीन जरूर मिलेगी। बोलो समझदे हो कि नहीं? विश्वास है या नहीं? बस ये विश्वास अपने अंदर रखो, क्योंकि विश्वास के नाल ही इंसान के जीवन दी तकलीफां दुख परेशानियां दूर हो जांदियां है। इसलिए हुण आज ये महात्मा बुद्ध की गल ते वो कहते पहला गुण कीड़ियां तो की लेना है, चूंटियां तो, कि चूंटी कदी हार नहीं मनदी, वो कदी रुकदी नहीं है। इसलिए तुसी भी ये गल याद रखना कि तुसी मालिक दे बच्चे हो, वो मालिक दा हथ तुहाडे सिर ते है, तुसी भी जीवन च कदी हार नहीं मननी, कदी रुकना नहीं है। बेशक रास्ते जिन्नियां मर्जी बड़ियां रुकावटां बंदा कहंदा अब दुनिया वाले मेरे रास्ते च दुखों के परेशानियों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, तो सोचो कि एक चूंटी बड़े तो बड़े पत्थर नूं पार कर सकती है, रुकती नहीं है, तो फिर मेरा तो मालिक मेरे नाल है। जे दुनिया मुश्किलों के पहाड़ भी अगे रख रही है तो मैं भी रुकना नहीं है, मैं भी ये मुश्किलों के पहाड़ नूं पार करके दिखाना है। इसलिए पहला गुण जो चूंटी तो सीखना है, पहला सूत्र कि चूंटी कदी रुकदी नहीं है, हार नहीं मनती। इसलिए अज तू अपने अंदर फैसला कर लो कि मैं भी जीवन च कदी हार नहीं मननी, क्योंकि जैसी साडी सोच हुंदी है वैसा सानू फल भी मिल जाता है।